कौन सी चीज़ कहाँ पर है, भीड़ बिल्कुल नहीं है, शांति का माहौल कैसे बनाए, ये आपके मन से चीज़ें क्रिएट होती। ऐसे नहीं है कि ये घर से क्रिएट होता है। आप उस घर को कैसे व्यवस्थित करते हो, ये कहीं ना कहीं उससे चीज़ें बनती हैं। घर को हम कह सकते हैं कि घर एक फिजिकल मेटीरियल चीज़ है। थर्ड हाउस दर्शकों किसी का भी क्या होता है, वो उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है। तो थर्ड हाउस इमीडिएट एनवायरनमेंट यानी आपके घर का, यानी घर के अंदर आप हो, उस घर के अंदर जो आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है वो आपको अपने थर्ड हाउस से देखना है। अगर मंगल मेरे अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो, मैं मंगल का रास्ता पकड़ूं, घर के अंदर उस तरह मंगल का एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखूं, तो मुझे आंतरिक शांति भी मिलेगी और उस आंतरिक शांति से मेरी हर तरह की इच्छा पूर्ति होगी। दर्शकों, किसी भी एक छोटी सी चीज से भी आप अपने जीवन को ज्योतिष के माध्यम से समझ के जीवन को बेटर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो। जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, हम सभी घरों में रहते हैं। घर का मतलब क्या होता है? ईंट, पत्थर, सीमेंट, रेत, लकड़ी, लोहा, इन सभी से बना हुआ घर। घर तो दर्शकों मोर और लेस सबके एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ लेआउट का फर्क हो सकता है। घर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आप अपने घर में भी रहते हैं और दूसरों के घर में आप विजिट भी करते हैं। मगर क्या आपने कभी महसूस किया कि आप एक पर्टिकुलर घर में जाते हैं तो आपको वहां शांति महसूस होती है, आपका मन वहां जाकर खिल जाता है, आपको सुकून सा महसूस होता है। और किसी घर में जाते हैं तो आपको ऐसे फीलिंग आती है जैसे आप किसी बहुत क्राउडेड रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या बहुत क्राउडेड मार्केट प्लेस से होकर आए, यानी कि आपका दिमाग एजिटेटेड हो जाता है। आपको ऐसे महसूस होता है कि बहुत इनर केओस हो गई, शांति कहीं ना कहीं खत्म हो गई। दर्शकों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक भी यही है कि घर की ऊर्जा को पहले हम समझ कैसे सकते हैं और फिर अपने घर की ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं इसको ज्योतिष की नजर से हम इसको कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अब दर्शकों, जैसे कि मैंने बात करी घर की, घर तो मिट्टी, रेत, सीमेंट, लोहा, सरिया, लकड़ी, इन चीजों का बना हुआ ही होता है। घर को हम कह सकते हैं कि घर एक फिजिकल मेटीरियल चीज है। अब फिजिकल मेटीरियल चीज वही पंच महाभूतों से ही बनी होगी। अब कोई चीज पंच महाभूतों से बनी हो तो उसको हम भेद नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि एक सा है, हाँ वो फर्क थोड़ा बहुत साइज का, मतलब एरिया का, वो फर्क हो सकता है। और घर बनता है हमारे रहने के लिए। अब फिजिकल घर एक चीज है, अब घर के अंदर माहौल कैसा है उसको समझने के लिए हमें हर इंसान के मन को समझना होगा। क्योंकि घर आप बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर, महंगे से महंगा खरीद सकते हो, मगर घर के अंदर आपका रख रखाव कैसा है, आप कैसे रहते हो, ये उसका इनर एनवायरनमेंट कैसा है, ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान थोड़ा आर्टिस्टिक है तो वो अपने घर के अंदर की चीजों को आर्टिस्टिक तरीके से प्लेस करेगा, घर के अंदर भीड़ पैदा नहीं होने देगा। घर की चीजों में भी आपको एक सिंक्रोनाइजेशन दिखेगी, यानी कि एनर्जी, सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी। कौन सी चीज कहां पर है, भीड़ बिल्कुल नहीं है, शांति का माहौल कैसे बनाए, ये आपके मन से चीजें क्रिएट होती हैं।
ऐसे नहीं है कि ये घर से क्रिएट होता है। आप उस घर को कैसे व्यवस्थित करते हो, ये कहीं ना कहीं उससे चीजें बनती हैं। नेचुरल बात है, थोड़ा बहुत रोल इसमें घर के वास्तु का भी आता है, क्योंकि वास्तु से हमें उन ऊर्जाओं को नियंत्रित करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। अब दर्शकों, एक है बाहरी ईंट, पत्थर, सीमेंट, रेत, लकड़ी, इन चीजों से बना हुआ बाहरी घर। अब उसको हम अपने लाइफ में, स्पेशली हमारे हॉरोस्कोप में कैसे देख सकते हैं, ये सबसे पहले आप समझिए। फिर ज्योतिष के माध्यम से हम समझेंगे कि पहले हम फिजिकल घर को देखेंगे, समझेंगे, फिर मन के घर को समझेंगे, फिर हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे कि अब हमें घर तो समझ आ गया, अब घर की ऊर्जा भी हमें पता लग गई कि घर की एनर्जी कैसी है। अब उस एनर्जी को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाए, कैसे वहां से हैप्पीनेस महसूस हो, वहां साइलेंस जोन बने, वहां हैप्पीनेस आए, पीस आए, इन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो दर्शकों, सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपके सामने आधी स्क्रीन के ऊपर मेरा अपना चार्ट है। इस चार्ट को आपको मैं बहुत बार दिखा चुका हूं और मैं मानता हूं कि अपने चार्ट के माध्यम से मैं आपको बहुत सी चीजें गहरे में समझा पाता हूं, क्योंकि अपनी लाइफ के बारे में तो हर इंसान को पूरा मालूम ही होता है। अब आप ये देख सकते हो कि ये मेरा लग्न चार्ट है, तुला लग्न का चार्ट है। अब लग्न चार्ट दर्शकों क्या होता है, इसको अब आप समझिए। आज की वीडियो ये एकेडमिक किताबी नहीं है, प्रैक्टिकल है। सो लग्न चार्ट क्या है, ये आपकी फिजिकल लाइफ का, फिजिकल बॉडी का चार्ट है। इस बात से आप समझते हो बात को। तो अगर ये फिजिकल बॉडी का चार्ट है तो इस फिजिकल लाइफ में घर कहां होगा, घर का स्थान दर्शकों कौन सा है, घर होता है 4th हाउस। अब ये जो 4th हाउस का कॉन्सेप्ट है, ये दर्शकों आप वैसे भी समझते हो कि हम घर को माता के साथ भी लेते हैं, घर को अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं के साथ भी लेते हैं, घर को हम वाहन का स्थान भी मानते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास गाड़ियां होंगी तो वह कहां होंगी, वो घर में ही होंगी। सो माता, भूमि, वाहन, ये प्लेस कौन सा है, आपका 4th हाउस। आप सबको अपना चार्ट इसी तरीके से साथ में खोल लेना है। आप खोल सकते हो, जैसा मेरा तुला लग्न का चार्ट है, आपका भी चार्ट किसी ना किसी राशि लग्न का होगा। सो तुला का चार्ट होने से मेरा 4th हाउस कौन सा हुआ, मेरा 4th हाउस हुआ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर। अब मकर से आपको क्या महसूस होगा कि कहीं ना कहीं मेरा घर शनि जैसा होना चाहिए, जो फिजिकल वर्ल्ड। अब शनि जैसा घर कैसा हो सकता है, नेचुरल बात एक है दर्शकों, शनि का मतलब क्या है, धीरे धीरे, शनै शनै आने वाला। सो तुला वालों को घर जल्दी से तो मिलेगा नहीं। तुला वालों को अपने घर को बनाने के लिए रेगुलर कंटिन्यूअस मेहनत करनी होगी। अब कोई घर मेहनत से बनेगा तो दर्शकों उस मेहनत का, उस शनि का प्रभाव उसके घर की स्ट्रक्चर में भी तो आएगा। तो दर्शकों ये है फिजिकल हाउस। फिजिकल हाउस किसी का भी कैसा भी हो सकता है, मगर अब घर के अंदर चीजें कैसी हो सकती हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, अब उसको ले लीजिए। ये तो आपको अब क्लियरली समझ में आ गया। अब आप देख सकते हो कि इस मेरे 4th हाउस का लॉर्ड, स्वामी, वो कहां बैठा है, वो दर्शकों बैठा है मेरे 3rd हाउस में जुपिटर के साथ। अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि मेरे फिजिकल वर्ल्ड के घर को, यानी मेरी फिजिकल बाहरी मेटीरियलिस्टिक दुनिया के घर को कैसा होना चाहिए, क्योंकि मेरा स्वामी कहां बैठ गया, 3रे भाव में बैठ गया, और वहां पर साइन कौन सा है, सेजिटेरियस, धनु, जुपिटर का। और इंसिडेंटली यहां वो दोनों प्लेनेट बैठे ही हैं, जुपिटर और शनि। ज्योतिष के लिए तो ये कॉम्बिनेशन है ही है, मगर आप देखिए मेरा घर जुपिटर शनि का मिक्सचर होना चाहिए।
यानी कि रिलीजियस चीजें भी वहां होनी चाहिए, आप उसको मंदिर भी कह सकते हो, रिलीजियस नॉलेज की किताबें भी वहां होंगी, साथ में वो मेहनत करने का स्थान भी बनेगा। मगर क्योंकि ये है 12th हाउस है, अब 12th हाउस होने से दर्शकों, क्योंकि ये 4th का 12th है, 3rd हाउस, मगर ये ही आप किसी का भी नेचुरल इमीडिएट एनवायरनमेंट भी होता है। अगर हमें अपनी फिजिकल लाइफ को दर्शकों समझना है, हमारा 1st हाउस क्या है, हम कह सकते हैं ये हमारा जीवन का प्रवेश है, यानी हमें एक शरीर मिल गया। अब दूसरा भाव क्या होता है, हम कहते हैं ये फैमिली का है। फैमिली का मतलब क्या हुआ कि आपको माता पिता कैसे मिल रहे हैं, आपके माता पिता का परिवार, माता पिता के साथ ही आपके भाई बहन आ जाएंगे, क्योंकि 2nd हाउस को भी हम घर का ही मतलब यानी के रूप मानते हैं। मगर 3rd हाउस दर्शकों किसी का भी क्या होता है, वो उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है। तो 3rd हाउस इमीडिएट एनवायरनमेंट, यानी आपके घर का, यानी घर के अंदर आप हो, उस घर के अंदर जो आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है वो आपको अपने 3rd हाउस से देखना है। तो 3rd हाउस में जुपिटर शनि कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये मैं सिर्फ फिजिकल बातें कर रहा हूं, अभी मैं कुछ इंटरनल साइकोलॉजी, इमोशंस उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी मन की बात ही नहीं, ये आपके फिजिकल वर्ल्ड की, फिजिकल घर की, और फिजिकल घर में इमीडिएट एनवायरनमेंट आपका कैसा होना चाहिए। मेरे लिए वो एनवायरनमेंट जुपिटर शनि यानी कि धर्म कर्म युति वाला होना चाहिए। अगर इस तरह से मेरा घर बनेगा तो मुझे फिजिकल वर्ल्ड से सुकून मिल सकता है, कह सकते हैं कि मुझे वहां पर सुकून, हैप्पीनेस मिल सकती है। मगर हैप्पीनेस, सुकून, ये दर्शकों किसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है मन का। जब तक हम अपने चार्ट में चंद्र कुंडली नहीं बना लेंगे कि मेरे मन को सुकून कहां से मिलेगा, एक तो मेरा बाहरी घर बन गया। अब बाहरी घर आपको भी समझ आ गया कि बाहरी घर क्या है। अब हम देखते हैं मेरे मन का घर कैसा होना चाहिए। आज इंटरेस्टिंग होगा ये आप सबके लिए, आप सब भी अपने चार्ट को इसी तरीके से करें, यानी जहां भी हमारा चंद्रमा है हम उसको उसी घर से देखेंगे, यानी कि चंद्रमा जहां भी आपके जिस भी भाव में प्लेस है उसे अपने लग्न में ले आइए। इसको बोला जाता है कि हमने अपनी चंद्र कुंडली बना ली। अब चंद्र कुंडली बन गई, अब चंद्र कुंडली में भी आप सेम वो ही प्रोसेस करेंगे। क्यों? क्योंकि घर का स्थान तो दर्शकों 4th ही है। अब 4th हाउस में आप देखिए, चंद्र कुंडली जैसे ही मैंने बनाई, चंद्र कुंडली मेरी सिंह लग्न की लियो कुंडली बनी, क्योंकि मेरा चंद्रमा सिंह राशि में है। तो सिंह राशि में होने से मेरे 4th भाव में कौन सी राशि आ जाएगी, वो आ जाएगी दर्शकों मंगल की स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। अब मेरे घर के अंदर मंगल की प्रेजेंस जरूरी है अगर मुझे मेंटल सुकून चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। तो दर्शकों बाहरी दुनिया में शनि धर्म कर्म युति, अंदर की दुनिया में मुझे क्या चाहिए, घर के अंदर मंगल चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मार्शल एनर्जी, सेनापति वाली एनर्जी, जो किसी से भी डरे ना। साथ में यह सेनापति वर्ड आसान बात नहीं है। सेनापति किसका? अब जितने भी बड़े सेनापति, मंगल को हम लेते हैं बालाजी हनुमान के साथ। अब हनुमान किसके सेनापति हैं? भगवान राम के। और ये जो चंद्र कुंडली बनी है दर्शकों, यहीं से आप क्लियरली समझ सकते हो, लियो सिंह लग्न। सिंह क्या है? आत्मा, चेतना। चेतना को हम राम के साथ कहते हैं, यानी कि मंगल किसका सेनापति है? उस परम चेतना जिसको हम राम के नाम से समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और इसीलिए हम हमेशा राम को इतना ऊपर रखते हैं, यानी कि राम के सेनापति
सो मेरे लिए मेरे घर की ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, जिसमें बाहरी घर में शनि और जुपिटर यानी के शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और अंदर पूरी मार्शल स्ट्रेंथ, हनुमान जैसी असीम ऊर्जा, अंतहीन ऊर्जा, या दूसरे शब्दों में कहें शिवांश, भगवान शिव के अंश का रूप जो सेनापति का रोल ले, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए। अब दर्शकों, ये तो हमने फिर भी बाहरी बात कर ली। अब आप ये देखिए कि इस मंगल, क्योंकि साइन किसका है? मंगल का है। सो स्वामी मंगल खुद ब खुद कहां पे प्रेजेंट हैं, इसको भी आपको देखना होगा। मेरे चार्ट में आप देख सकते हो कि ये चंद्र कुंडली में 11th हाउस में है। सो अगर मंगल मेरे अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो, मैं मंगल का रास्ता पकड़ूं, घर के अंदर उस तरह मंगल का एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखूं, तो मुझे आंतरिक शांति भी मिलेगी और उस आंतरिक शांति से मेरी हर तरह की इच्छा पूर्ति होगी। अब दर्शकों, ये तरीके हैं अपने घर को समझने को कि आपका घर कैसा होना चाहिए, आपके घर के अंदर ऊर्जा कैसी होनी चाहिए। सो आपका घर इंटरनली स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग एनर्जी का होना चाहिए, जिसमें पूजा पाठ हो, कर्म यानी कि कर्म का सिद्धांत, या आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि कर्मठ एनर्जी भी अंदर होनी चाहिए। अब शनि है, साफ सफाई तो होगी, हाइजीन तो होगा। अब दर्शकों, यही सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने घर को कैसे देखना है। अब ये तो आपने देख लिया। अब आप देखोगे कि किसी का घर बहुत शांत होता है, बहुत सिंक्रोनाइज्ड, टोटल एनर्जी सिंक में होती है, यानी कि राग। अगर एनर्जी सिंक्रोनाइज्ड है तो राग पैदा होता है, और अगर एनर्जी सिंक्रोनाइज नहीं है तो राग से क्या होगा? उल्टा विराग या वैराग्य हो जाता है। हम घर के अंदर आते ही ऐसे फील होता है डिटैच, भाग जाओ यहां से, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी वहां सिंक में जा ही नहीं, सिंक्रोनाइजेशन आपकी एनर्जी की हो ही नहीं रही। तो आपकी एनर्जी को क्या मिल रही है? रिपल्शन मिल रही है। कहां पे अट्रैक्शन आनी चाहिए और कहां पे रिपल्शन हो रही है। तो दर्शकों, ये जो चीज है, एनर्जी घर की कैसी हो। अब किसी घर की एनर्जी में आप देखोगे 4th हाउस में क्या आ जाएगा? राहु मार्स हो सकता है किसी का, किसी के अंदर सन मरकरी कॉम्बिनेशन आ सकती है, किसी के यहां सन और सैटर्न यानी कि सूर्य और शनि की युति आ सकती है आने को। अब ये संभावनाएं दर्शकों, जब आप इस वीडियो के बाद अपने अपने चार्ट खोलोगे, आपने कभी अपने चार्ट इस तरीके से देखे ही नहीं होंगे, मुझे पक्का यकीन है। मगर जब आप देखोगे तब आपको महसूस होगा कि कितनी बढ़िया एजुकेशन थी ज्योतिष शास्त्र में। हमने कभी इस तरीके से चार्ट को देखने का प्रयास ही नहीं किया। अगर आप उस तरीके से चार्ट को देखो और अपने घर को उस तरह की व्यवस्था में ले जाओ, तो दर्शकों कहीं ना कहीं आप उस दैवीय व्यवस्था का हिस्सा हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आप इस तरह कह सकते हो कि परमात्मा या सिस्टम आपसे ऐसी अपेक्षा करता है कि आप ऐसे घर में रहो। और अगर आप उस तरह की ऊर्जा को अपने घर में होते हुए देखोगे, अब आपको समझ में आ गया कि आपकी ऊर्जा कैसी है। जब दर्शकों ऊर्जा जैसी है, अब आपको उसको कैसे नियंत्रित करना है और कैसे उसको व्यवस्थित करके एलिवेशन यानी कि उसको बढ़ाना है। अब ये भी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दर्शकों, फिजिकल वर्ल्ड में लॉर्ड यानी कि आपका फिजिकल घर का लॉर्ड स्वामी डिफरेंट होगा, मगर घर के मन का लॉर्ड का स्वामी डिफरेंट होगा। अब इन दोनों लॉर्ड्स को, पहले में फिजिकल वर्ल्ड में मेरे चार्ट में शनि थे और चंद्र कुंडली के हिसाब से मेरे घर के स्वामी कौन हुए? मंगल हुए। अब आपको इस एनर्जी को कैसे समझना है, उसको आप नक्षत्रों के माध्यम से और प्लेनेट की डिग्री के माध्यम से समझ सकते हो। अब
आप यहीं पर देखिए, मेरा मंगल जो मेरे मन के घर का स्वामी है, कितने डिग्री का है? 5 डिग्री का है। वो मृगशिरा नक्षत्र में पड़ा है। तो दैट मीन्स, मृगशिरा का मतलब क्या हुआ दर्शकों? मृगशिरा ऐसा है तो इंटरेस्टिंग, मजेदार नक्षत्र। क्यों? आप कभी डिस्कवरी चैनल लगाइए, किसी भी हिरन को ग्रीन घास को, जैसे खेतों खलिहान होते हैं, खूब घास लगी हुई है और वहां पे हिरन घास को खा रहे, उस वीडियो को आप लगा लीजिए और ध्यान से उस वीडियो को देखिए कि क्या होगा। तब आपको समझ में आएगा कि हिरन क्या कर रहा है। यहां खा रहा है, यहां खाते खाते उसकी आंख गई दूसरी जगह, उसको लगा वहां घास ज्यादा है, घास ज्यादा हरी है, वो यहां से छोड़ के वहां चला जाता है। उसका फोकस कहां रहता है? उस घास के पीछे। मृगशिरा नक्षत्र दर्शकों ये मेटीरियलिस्टिक नक्षत्र है। तो सीधी बात है, जिसका भी इस तरह का नक्षत्र होगा उसे कभी एक घर में सुकून नहीं मिलेगा। मृगशिरा है, भटकाएगा, कभी यहां घास खा लो, कभी वहां घास खा लो। अब दर्शकों इंटरेस्टिंग है, आपके सामने मैं रिवील कर देता हूं। बचपन से लेकर अगर मैं याद करने की कोशिश करूं, हो सकता है 15 से 20 घर मेरे बदले जा चुके। जब तक माता पिता के साथ थे तो क्योंकि फादर बैंकर थे, जहां जहां उनकी पोस्टिंग होती थी हमें जाना होता था। मगर उसके बाद मैं डॉक्टर बन गया, अब मेरी गवर्नमेंट सर्विस हुई, मेरे घर बदलते गए। मगर सेटलमेंट के बाद भी दर्शकों सिचुएशंस ऐसी बनी, कभी घर छोटा है, बड़ा बनाना है, उसकी वजह से घर बदला। कभी वाइफ की कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से घर बदला। कभी बेटे ने कहा इस घर में मन नहीं लग रहा, उस घर को बदलना पड़ा। तो दर्शकों अभी तक घर बदलने का प्रोसेस चलता ही जा रहा है। मगर जो भी दर्शकों घर मैंने अपने तरीके से, यानी कि जो मेरा रूम या घर के अंदर जहां पर मेरा राज्य होगा, आप ऐसे कह सकते हो कि जो मेरी किंगडम होगी, उस किंगडम में आप हमेशा देखोगे मेहनत, धर्म। आप सब जानते हो कि मेरे घर में डेली हवन होता है, शास्त्र, नॉलेज, वैदिक नॉलेज, ये सारी चीजें, क्योंकि आप मेरे जीवन से परिचित हो और मैं अपने जीवन की कोई चीज छुपाता नहीं हूं, आपके साथ शेयर करता हूं। मगर ये भी सच्चाई है दर्शकों कि मृगशिरा होने की वजह से मेरे स्थान परिवर्तन, घर परिवर्तन हुए। अब दूसरी चीज, क्योंकि मंगल क्या है? 5 डिग्री का है, 5 डिग्री का मंगल है, तो हम कह सकते हैं कि मंगल इन्फेंट, बच्चा है। मेरे मंगल को स्ट्रांग बनना चाहिए। अब मंगल को स्ट्रांग बनाने के तरीके आप सब जानते ही हो। ये तिलक लगा सकते हो, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो। तभी आप सबको मालूम है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि मैं बालाजी हनुमान सालासर वहां जाता हूं। ये और वहां पर जाकर मुझे हमेशा उस ऊर्जा का एहसास होता है और उसी ऊर्जा को मैं घर में लाना चाहता हूं। और वो एक चांस की बात है कि मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स भी उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उसको पसंद करते हैं। सो घर के अंदर वो मंगल की ऊर्जा को आप मंगल की चीजों को रख के उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मगर एक बात दर्शकों यहां पर है, जितनी ऊर्जा सात्विक होगी, जितनी ऊर्जा में लेने की भावना कम से कम होगी। लेने की भावना का मतलब यह नहीं कि आपकी इच्छा ही कोई ना हो। लेने की भावना का मतलब क्या है? उसमें लालच ना हो, ग्रीड ना हो। जब आप इस मनोभाव से जाते हो किसी जगह, मांगते हो, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति मंगल से होनी है मेरी, तो मांगना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि आप सेनापति हो। सेनापति का मतलब क्या है? अपने स्वामी की सेवा करना। तो मुझे अपने स्वामी के सामने नतमस्तक होना है, सरेंडर करना है, समर्पण दिखाना है।
और उसके साथ अपनी चीज़ों को मांगना है कि मुझे समाज में स्थापित होने के लिए मुझे ये शक्ति प्रभु दो। मैं भूले बैठा हूं अपनी शक्ति को, बस मेरे कान में आप वो फूंक दीजिए ताकि मेरी शक्तियां जागृत हो जाएं और मैं मंगल की तरह, और जब मंगल आ जाएगा तो घर में सुकून अपने आप आ जाएगा। अब दर्शकों, आप अब क्लियरली समझ सकते हो कि ये तरीका है आपको अपनी एनर्जीज को जागृत करने का, बढ़ाने का। और जब आप इस तरीके से चलोगे तो आप देखोगे कि आपका सुकून बढ़ गया, आपकी ऊर्जा बढ़ गई। वो ही घर जो आपको अब लगता था कि मैं यहां से भाग जाऊं, अब वो ही घर आपको एलिवेट कर रहा है। अब इसका दूसरा पार्ट भी आप देख लो, क्योंकि बिना फिजिकल पार्ट को देखे हम चीज को समझ नहीं सकते। लग्न चार्ट के स्वामी, 4th हाउस के स्वामी, वो 3rd हाउस में बैठे हैं, यानी शनि। अब शनि कितने डिग्री के हैं और किस नक्षत्र में है? शनि 18 डिग्री के हैं, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के हैं। 18 डिग्री आप सब जानते हो स्ट्रांग है, अच्छी है। अब इस एनर्जी को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ करना क्या है, क्योंकि 18 डिग्री का शनि है तो शनि आपसे कर्म तो करवाएगा, मेहनत तो करवाएगा, और आपको मेहनत करने वाला बन जाना चाहिए, यानी कि अपने जीवन में उस शनि को उतार लेना चाहिए, शनि जैसा ही बन जाना चाहिए। पेशेंस आपके अंदर पूरी होनी चाहिए, आप कर्मठ होने चाहिए, आप कर्मयोगी होने चाहिए। अब ये जो तरीका है दर्शकों अपनी फिजिकल एनर्जी को अच्छा करने का, तो मेरे लिए मेरा फिजिकल वर्ल्ड, घर जैसा भी हो, व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि शनि का काम है ऑर्गेनाइज करना, चीजें घर में पूरी व्यवस्थित हो। अब ये मैं आपको बता देता हूं, मेरे घर में अगर कहीं चीजें थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो जाए तो घर का तो जो हाल होता है, मेरा इनर हिल जाता है, मुझे कोफ्त होती है, गुस्सा आता है कि घर की चीजें व्यवस्थित क्यों नहीं। जिस जगह पे चीज होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए, ताकि मिलने में आसानी रहे, क्योंकि वो एक शनि का माइंडसेट है। मगर अब आप डिग्री से समझ सकते हो कि मुझे क्या करना है। अगर यही डिग्री, अब मैं यहां पर अब आपको थोड़ा सा समझा भी दे, अब यही डिग्री 20, 22, 24 हो जाए, यानी कि बड़ी हो जाए। बड़ी का मतलब क्या है कि शनि अब वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, तो हमें शनि की चीजों का दान करना, चैरिटी करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप अपनी हार्डवर्क का ही दान करें, आप मेहनत दान में दीजिए, श्रम दान करिए। श्रम दान करोगे तो शनि अच्छा हो जाएगा आपका। बाकी शनि के जो दूसरी चीजें हैं वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर शनि यहां पर दर्शकों छोटा बच्चा होता, वही जैसे मंगल 5-6 डिग्री का है, अगर 5-6 डिग्री का शनि होता तो दर्शकों शनि को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती। मगर अब इंसिडेंटली यहां पर शनि 18 डिग्री का है, तो शनि को के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लाइफ में कर्मठ बन के अपने घर को बस उस तरीके से व्यवस्थित कर लीजिए। अब शनि को आप सब जानते हो, शनि को ज्यादा लग्जरी पसंद नहीं है। मुझे घर में चीजें तो चाहिए, व्यवस्थित चीजें चाहिए, मगर साथ में अकेलापन भी चाहिए। जब कभी घर में अकेलापन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है लोगों के आने से या किसी भी कारणवश, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है। तो घर का व्यवस्थित होना, यानी कि शनि की वो व्यवस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मुझे चाहिए साथ में, क्योंकि शनि अकेला रहकर काम करना, सुकून में रहकर काम करना पसंद करता है, तो वो चीजें चाहिए। अब दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको सब्जेक्ट तो समझ आ गया होगा कि घर क्या है। घर दो तरह का है, एक है आपका फिजिकल बाहरी दुनिया और एक है आपकी घर के अंदर आंतरिक दुनिया। इन दोनों एनर्जीज को आप सिंक का मतलब क्या होता है, राग में ले आइए, सिंक्रोनाइजेशन। अगर हमने सिंक्रोनाइजेशन कर ली तो राग उत्पन्न होता है, और जब भी कभी राग आता है तो दर्शकों क्या होता है, आपको सुकून महसूस होता है। मगर ये ही राग जब उपद्रव में बदल जाए तो क्या होता है, हम कहते हैं ये भैरव राग शुरू हो गया।
तो डिसऑर्गेनाइज, अव्यवस्थित होना। और जैसे ही आपके घर के अंदर का वातावरण अव्यवस्थित हो जाएगा, वो अव्यवस्था आपके जहन के अंदर भी आएगी, आपके स्वभाव में भी दिखेगी, आपकी पर्सनैलिटी में भी दिखेगी। सो दर्शकों, किसी भी एक छोटी सी चीज से भी आप अपने जीवन को ज्योतिष के माध्यम से समझ के जीवन को बेटर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो। सिर्फ आपको शांत मन से अपने चार्ट को देखना है, खोलना है। किसी चीज को जल्दबाजी से भागना नहीं है। तभी मैंने आराम से दोनों चीजें, आपका फिजिकल घर और आपका मेंटल घर। हालांकि इसमें तीसरा और तरीका है दर्शकों। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हैं, उनको आगे क्या करना है, तो उनके लिए मेरी सीधी सी उनके लिए गुजारिश यही है कि आप सुदर्शन चक्र पद्धति पकड़ लीजिए। सुदर्शन चक्र का बेनिफिट क्या है, उसमें आपको तीनों कुंडलियां एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज सीधी सीधी दिख जाएंगी। तब आप सुदर्शन चक्र पद्धति से अपने 4th हाउस को देखें, उसके प्लैनेट्स को देखें, उनके स्वामियों को देखें, कहां कहां जा रहे हैं, और उस ऊर्जा को कंप्लीशन में, यानी कि किसी चीज को छोड़ना नहीं। जब हम किसी चीज को पूरे रूप से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस, अब हम इन चीजों को अपने तरीके से इस्तेमाल करके हम उस ऊर्जा को व्यवस्थित कर सकते हैं। सो जैसे ही दर्शकों घर की ऊर्जा व्यवस्थित होगी, अच्छी होगी, आपको सुकून मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। वो आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वाली फीलिंग्स जो आपको किन्हीं घरों में आती हैं, वो नहीं आएंगी। घर के अंदर जब भी, चाहे वो आपका घर हो चाहे किसी दूसरे का घर हो, आपको वहाँ प्यार की अनुभूति होगी, हैप्पीनेस की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी। और दर्शकों, जीवन में शांति, पीस, ये अल्टीमेट चीजें हैं। पैसे से हम घर खरीद सकते हैं, घर की चीजें खरीद सकते हैं, मगर शांति ये पैसे से नहीं आएगी, ये इस ज्ञान से आएगी। और ज्ञान के माध्यम से ही हम अपनी शांति को ला सकते हैं और शांति को बढ़ा सकते हैं। तो दर्शकों, ये था मेरा बहुत ऑनेस्ट सा तरीका समझाने का कि घर की ऊर्जा को हम कैसे व्यवस्थित करें और कैसे बढ़ाएं। आशा करता हूं कि ये मेथड आपको पसंद आएगा। आप अपने इसी तरीके से अब अपने चार्ट्स को देखकर अपने घरों को और खूबसूरत और बढ़िया और शांतमयी बना सकोगे। बाकी जो दर्शक हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं या अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों फ़ोन नंबर मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो और अपने चार्ट एनालाइज करवा सकते हो। बाकी इसी तरह की नेक्स्ट अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक दर्शकों, आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।